धर्म प्रकाश द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थानि रूपाणि रूपिणः पुरुलः आकाशादेव द्रव्याणि नित्यं च असंख्या संदेशा धर्म में। जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्म बुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र जी ग्रंथ, 5वां अध्याय, सूत्र नंबर 29 और 30 हमारे चल रहे हैं, जिसमें हम द्रव्य का लक्षण क्या है वह अच्छी तरह से समझ रहे हैं। द्रव्य अर्थात क्या? तो द्रव्य तो 6 प्रकार के होते हैं, अनंत द्रव्य हैं, लेकिन द्रव्य 6 प्रकार के होते हैं, या ये कहें कि जाति अपेक्षा द्रव्य 6 हैं। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 प्रकार के द्रव्य इस विश्व में पाए जाते हैं। इन्हीं से मिलकर विश्व बनता है। तो ये जो द्रव्य हैं, इनका लक्षण क्या है? कोई भी वस्तु द्रव्य है, इस बात का निर्णय हम कैसे करेंगे? तो उसके लक्षण के द्वारा हम उसका निर्णय कर सकते हैं। तो लक्षण क्या है? तो यहाँ पर इस सूत्र में यह बताया है कि उसका हेपना, उसका अस्तिपना, उसका सतपना ही उसका लक्षण है। सत द्रव्य लक्षणम, यह बात यहाँ पर बताई जा रही है। सूत्र नंबर 29 हमारा चल रहा है, जिसमें हमने यह देखा कि जो द्रव्य है उसमें सामान्य गुण बहुत सारे हैं। मतलब सभी द्रव्यों में जो समान रूप से पाए जाएं ऐसे सामान्य गुण अनंत गुण है। और उन्हीं में से कुछ गुणों की चर्चा इस टीका में हमने की है। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण और अगुरु लघुत्व गुण, इनकी चर्चा हमने इस टीका में की है। कि मतलब ये सबसे मिलकर वस्तु की सत्ता बनती है, ऐसी सत्ता। तो अस्तित्व गुण से हमने समझा कि ऐसी सत्ता जिसका कभी नाश ही ना हो, वह वस्तु है, वह द्रव्य है, वह द्रव्य का लक्षण है ना। ऐसे सभी गुणों का अलग अलग दिया है। ऐसी सत्ता जो हमेशा टिकी भी रहे, मतलब निरंतर नित्य भी रहे और बदलती भी रहे, प्रति समय बदलती ही रहे। ऐसी सत्ता जो टिकी भी है और बदलती भी रहे, वह सत्ता द्रव्यत्व गुण के कारण सत्ता है ना। और वह सत्ता जो अपना प्रयोजनभूत कार्य करती है, वह सत्ता द्रव्य है। कैसा प्रयोजन भूत कार्य? जो उसके योग्य कार्य हो वही प्रयोजन भूत कार्य, अर्थ क्रियाकारित्व वही अपने लायक ही वह करती है। कैसे? कि जैसे जैसे समझ लीजिए, जैसे पेपर है, पेपर पेज, पेपर। तो उसकी सत्ता हमेशा रहेगी या नहीं रहेगी? यदि हम ऐसा चिंतन करते हैं तो उस पेज को जला दिया, जला दिया तो वह राख बन गया, तो मतलब पेपर की सत्ता नष्ट हो गई। कि नहीं, पेपर की सत्ता नष्ट नहीं हुई। पेपर का जो ये पुद्गल परमाणु था, पुद्गल स्कंद था, वह परिणमित हो गया राख में। जो पेपर रूप था वह राख रूप में परिणमित हो गया। तो ऐसा कैसे मान लिया हमने कि ये राख रूप में परिणमित हुआ है? हम तो ऐसा मानेंगे कि पेपर की सत्ता नष्ट हो गई और जो राख है वो नया उत्पाद हुआ है। यदि आप ऐसा मानोगे तो इसमें मतलब यह ऐसा क्यों माना हमने कि वही पेपर है, ये जो राख है ना वही पेपर है, ऐसा किसे माना? क्योंकि वही पुद्गल द्रव्य है। पेपर हो चाहे राख हो, दोनों ही पुद्गल द्रव्य हैं। दोनों ही स्पर्श रस गंध से परिपूर्ण है। ऐसा नहीं हुआ है कि जो पेपर है उसको जला दिया
तो अब वह जानने लगा, वह देखने लगा, उसमें दर्शन ज्ञान गुण आ गए, ऐसा नहीं होगा। मतलब जो पुद्गल द्रव्य है वह अपने गुणों का उल्लंघन नहीं करता, वह अपने गुणों की प्रयोजनभूत क्रिया करता है। मतलब जो उसके गुण है उस वैसा ही कार्य करता है, पलटकर दूसरे गुण रूप कार्य नहीं करेगा, दूसरे द्रव्य रूप कार्य नहीं करेगा। ये भी हमने देखा था। फिर अतः ये छठे पॉइंट में हमने ये देखा था कि यह सिद्ध हुआ कि सत लक्षण द्वारा द्रव्य पहचाना जा सकता है। उपरोक्त कथन से दो सिद्धांत निकले कि द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है, यह द्रव्य स्वयं स्वयं को जानने वाला हो अथवा अन्य द्रव्य उसे जानने वाला हो। यदि ऐसा न हो तो निश्चित ही नहीं होता कि वह द्रव्य प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व गुण के कारण क्या हो रहा है कि वो सबको जानने में आ रहा है। तो जानने में क्या आ रहा है कि जो द्रव्य है, जिसकी सत्ता है वही तो जानने में आएगी, जिसकी सत्ता ही नहीं है वह जानने में कैसे आएगा। तो सत द्रव्य लक्षणम है ना। और वस्तुत्व गुण के कारण जो स्वयं अपनी क्रिया करे वही वस्तु कही जाती है। इसके कारण वो उसको वस्तु भी कहा जाता है। जो द्रव्य है ना उस द्रव्य को वस्तु भी कहते हैं, अस्तित्व सत भी कहते हैं, द्रव्य भी कहते हैं। तो वो किस कारण से नाम पड़े हैं उसके ये कारण अलग अलग बताए। जो द्रव्य है उसका द्रव्यत्व युगत्व गुणत्व जिस रूप में हो वैसा काम। ये अगुरु लघुत्व गुण के बारे में इस 90 पॉइंट में बताया था कि गुण गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमित नहीं होते, एक गुण दूसरे रूप परिणमित नहीं होते। ऐसे अगुरु लघुत्व के कारण भी उसका सत बना रहता है, और यह सत ही द्रव्य का लक्षण है। इस तरह प्रत्येक द्रव्य में, हाँ आगे का पढ़िए 10वें नंबर के पॉइंट से, हमारा यहाँ से चलना था। पॉइंट नंबर 10 विशु जी पढ़िए। जय हिंद दीदी। इस तरह प्रत्येक द्रव्य में सामान्य गुण बहुत से होते हैं, किंतु मुख्य रूप से 6 सामान्य गुण हैं। नंबर 1 अस्तित्व, जो इस सूत्र में सत शब्द के द्वारा स्पष्ट रूप से बतलाया है। नंबर 2 वस्तुत्व, नंबर 3 द्रव्यत्व, नंबर 4 प्रमेयत्व, नंबर 5 अगुरु लघुत्व और नंबर 6 प्रदेशत्व। 11वां पॉइंट प्रदेशत्व। ये सब वही पॉइंट है जो हम समझ चुके हैं अलग अलग पॉइंट में, कि ये सब सामान्य गुण है जो वस्तु में या द्रव्य में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, मुख्य रूप से, वैसे तो अनंत है। हाँ आगे पढ़िए। 11वां पॉइंट प्रदेशत्व गुण की ऐसी व्याख्या है कि जिस शक्ति के द्वारा द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य हो। हाँ ये 12वां पॉइंट प्रदेशत्व गुण है ना, 6 सामान्य गुण है, अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। ये 6 सामान्य गुण मुख्य रूप से बताए हैं। उसमें प्रदेशत्व गुण का क्या कार्य है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य हो। कल लघुजैन सिद्धांत प्रवेशिका की कक्षा में इस प्रदेशत्व गुण की ही बहुत बात चली थी। मणि जी तो थे उपस्थित वहां पर, उनके पूरे परिवार सहित, और भी आप लोगों में से बहुत सारे लोग थे। तो कल ये पूरी ही चर्चा चली थी वहां पर प्रदेशत्व गुण की। वही प्रदेशत्व गुण क्या करता है कि वो उसका उसके कारण, इस प्रदेशत्व गुण के कारण कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है। हाँ आगे पढ़िए। नंबर 12 पॉइंट इन प्रत्येक सामान्य गुणों में सत अस्तित्व मुख्य है, क्योंकि उसके द्वारा द्रव्य का अस्तित्व होने रूप सत्ता निश्चित होता है। यदि द्रव्य हो तो ही दूसरे गुण हो सकते हैं, इसलिए यहाँ सत को द्रव्य का लक्षण कहा है। हाँ भाई सत भी है, अस्तित्व गुण भी है उसमें, वस्तुत्व गुण भी है, प्रमेयत्व गुण भी है, प्रदेशत्व भी है, इतने सारे गुण है, सब गुण का अलग अलग कार्य बताया है। तो दूसरे गुणों को क्यों नहीं लक्षण बताया, केवल अस्तित्व गुण को ही लक्षण क्यों बताया है। भाई ऐसा भी तो कर सकते थे कि प्रदेशत्व गुण को बता देते लक्षण, द्रव्य का लक्षण, सद्रव्य लक्षणम की जगह प्रदेशत्व द्रव्य लक्षणम, ऐसा भी तो लिख सकते थे सूत्र, कि जिसका कोई ना कोई आकार अवश्य होगा ये लक्षण। तो ऐसा नहीं, सबसे मुख्य अस्तित्व गुण ही है। यदि अस्तित्व ही नहीं होगा तो ये सब बाकी के गुण टिकेंगे किसमें, रहेंगे किसमें। ये यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, देखो क्या लिखा है यहाँ पर।
यदि द्रव्य हो तो ही दूसरे गुण हो सकते हैं, इसलिए यहाँ सत को द्रव्य का लक्षण कहा है। हाँ, आगे। 13वां पॉइंट, प्रत्येक द्रव्य के विशेष लक्षण पहले कहे जा चुके हैं। वे निम्न प्रकार है। नंबर 1, जीव, अध्याय 2, सूत्र 1 तथा 8। अध्याय 2, अजीव के 5 भेदों में से पुद्गल। अध्याय 5 में है अजीव के 5 भेदों में से पुद्गल। सूत्र 23, धर्म और अधर्म। अध्याय 5, सूत्र 17। आकाश, अध्याय 5, सूत्र 18 और काल, अध्याय 5, सूत्र 22। हाँ, इन सब सूत्रों में जो द्रव्य है, अलग अलग द्रव्य हैं, उन सब प्रत्येक द्रव्य के विशेष लक्षण बताए गए हैं, है ना। सामान्य लक्षण क्या हुआ द्रव्यों का? सत द्रव्य लक्षणम, ये सामान्य लक्षण हुआ। और भी सामान्य गुण है, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, गुरु, लघुत्व, प्रदेशत्व, ये सब सामान्य गुण है। विशेष गुण भी बता दिए इसी अध्याय में। तो जीव का तो बता दिया था, दूसरे ही अध्याय में बता दिया था। उपयोगो लक्षणम, यदि आपको ध्यान होगा सूत्र तो उपयोगो लक्षणम बताया था वहां पर। तो जीव का लक्षण उपयोग है। ऐसे ही पहले और 8वें सूत्र में, दूसरे अध्याय के 8वें सूत्र में उपयोग लक्षणम की ही चर्चा की थी। फिर अजीव के लक्षण कहाँ पर बताया? तो 5वें अध्याय के 23वें सूत्र में, स्पर्श रस गंध वर्ण वंता पुद्गला, ये भी हमने पढ़ा है ना। फिर धर्म और अधर्म का भी 17वें सूत्र में यहाँ पर बताया था, गति हेतुत्व और स्थिति हेतुत्व। देख लो, आप निकाल लो, सूत्र नंबर 17 निकाल लो, चलो। क्या है सूत्र? गति स्थिति उपग्रहो धर्मा धर्मयोर उपकार। ये जीव के, ये इनके उपकार हैं, धर्म अधर्म द्रव्य के। ये उपकार कहें या इनका लक्षण कहें, एक ही बात है। तो ये जीव के उपकार है। क्या? गति स्थिति, गति और स्थिति, ये दोनों ही धर्म और अधर्म द्रव्य के लक्षण है। ये 17वें सूत्र में बता दिए। फिर 18वें सूत्र में आकाश का, 18वें सूत्र में आकाश का बताया था ना, आकाशस्यावगाह, ये आकाश का लक्षण बताया 18वें सूत्र में। और काल का 22वें सूत्र में, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, ये 22वें सूत्र में काल का लक्षण बताया। इस तरह से विशेष लक्षण भी बता दिए सबके, और सामान्य लक्षण भी बता दिया है। आगे बढ़िए। जीव तथा उद्गल की विकारी अवस्था का निमित्त नैमित्तिक संबंध इस अध्याय के सूत्र 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 35, 36, 38 में दिया है, जिनमें जीव का दूसरे का संबंध सूत्र 20 में बताया है। जीव का पुद्गल के साथ का संबंध सूत्र 19, 20 में बताया है, और पुद्गल का परस्पर का संबंध बाकी के सूत्रों में बताया गया है। हाँ, जो चर्चाएं हमने अभी की थी सारी, वो सब बताइए ना। परस्परोपग्रहो जीवा नाम, तो ये जीव का जीव के साथ का संबंध बताएगा। और जीव का पुद्गल के साथ, तो सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, ये भी हमने पढ़ा। तो वो उसमें जीव का पुद्गल के साथ का संबंध बताया था। और बाकी सब जो सूत्र हैं अभी जो हमने पढ़े, उसमें पुद्गल का परस्पर का संबंध बताया है। जैसे स्कंध रूप हो जाता है पुद्गल, अणु रूप रहता है, तो पुद्गल स्कंध रूप कैसे हुआ? तो भेद और संघात, ये सब पुद्गल के ही बारे में ये वाले सूत्रों में बताया गया है। आगे बढ़िए। तो 14 नंबर, सत लक्षण कहने से यह सिद्ध हुआ कि स्वयं की अपेक्षा से द्रव्य सत है। इसका यह अर्थ हुआ कि वह स्वरूप से पर रूप से नहीं, वह स्वरूप से है पर रूप से नहीं। अस्तित्व प्रकट रूप में और नास्तित्व गर्भित रूप से इस सूत्र में कहकर यह बतलाया है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं स्व से है, और पर रूप से न होने से एक द्रव्य अपना सब कुछ कर सकता है, किंतु दूसरे द्रव्य का कभी कुछ नहीं कर सकता। इस सिद्धांत का नाम अनेकांत है, और वह इस अध्याय के 32वें सूत्र में बतलाया गया है। हाँ, देखो, सत लक्षण से क्या सिद्ध हुआ? सब द्रव्य लक्षणम, ऐसा बोल दिया, तो इससे क्या सिद्ध हुआ?
कि जीव स्व की अपेक्षा से है, मतलब सत है, पूर्णतः है। अपने आप के लिए तो वो पूर्णतः है, लेकिन पर की अपेक्षा से असत है। और लास्ट लाइन में दिया है इसका कि मतलब अपना तो सब काम कर सकता है और पर का कुछ भी काम नहीं कर सकता। ये सिद्ध हुआ है। स्व की अपेक्षा से सत है, मतलब मैं मेरे अंदर में सब कुछ काम कर सकता हूँ जैसा चाहूं, लेकिन पर मैं किंचित भी कुछ भी काम नहीं कर सकता। पर मतलब, और स्व मतलब क्या हुआ और पर मतलब क्या हुआ, ये समझ में आ रहा है सबको? उषा जी, दीदी आ रहा दीदी। क्या स्व है? मैंने अपना, पर मैंने दूसरा। हाँ, अपने में किसको लेना? सिर्फ अपनी अपने में आत्मा दीदी, को लेना है। अपने, हाँ अपनी अपने आत्मा आप। को लेना है, बाकी सब पर ही है, शरीर भी पर है। एक मिनट, उषा जी से पूछ रहे हैं ना, बोलिए उषा जी। दीदी 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 ठीक है, यही बात है, अपनी आत्मा को अपने आप को लेना है, और पर में दूसरे को, जैसे कि अपना शरीर भी दूसरा ही है। हाँ, मतलब अपने पति, अपने पुत्र, ये सब कोई भी नहीं आएंगे स्व में? पर ये तो है ना, पड़ोसी के घर वाले हैं जो पड़ोस वाले, वो तो पर हो गए, लेकिन हमारे घर वाले तो हमारे अपने हैं कि नहीं है? नहीं 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 दीदी, अपने अपना कोई है ही नहीं। वो जो अपने साथ घर में रहते हैं वो भी नहीं है? नहीं, अपना कोई, चलो हमारे साथ अपना हमारी शरीर। देरानी जेठानी के बच्चे भी रहते हैं, देरानी जेठानी भी रहती, चलो उनको तो पर मान लो, लेकिन हमारे खुद के जो बच्चे हैं वो तो हमारे हैं ना। नहीं दीदी, अपना शरीर ही अपना नहीं है, तो फिर वो बच्चे तो बहुत दूर की बात। क्या बात कर रहे हो, घर में बैठे हो, आप घर वाले सुन लेंगे तो घर से निकाल देंगे कि हम है ही नहीं आपके, तो फिर आप क्यों रह रहे हो इस घर में? पर वस्तुस्थिति ऐसी ही है कि कोई भी नहीं है। अब स्व में किसको लेना, कि मैं उषा जी, मैं मेरा नाम उषा है, मैं उषा हूं, मैं शोभा नहीं, मैं विशु नहीं, मैं संगीता नहीं, मैं तो उषा हूं, इसको लेना है क्या स्व में? ये सही है ना स्व और पर के नहीं लिए? ये बाकी सब पर जितने क्लास में बैठे हैं, पर मैं स्व हूं, मैं उषा हूं, मैं स्व हूं, ऐसा है? नहीं दीदी। ऐसा भी नहीं है, तो फिर क्या बचा? दीदी इसमें तो ये आएगा कि सिर्फ मैं प्रभु हूँ, मैं ही हूँ, आत्मा जो है बस वो है। उषा नाम से भी या रेणु नाम से उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम्म। क्यों क्यों फर्क नहीं पड़ने वाला? क्योंकि ये नाम भी शरीर का ही है, और मैं शरीर हूं ही नहीं। सबसे बड़ी गलती हमारी ये है कि मैं शरीर हूं, मैं ऐसा मानता हूं, तो पूरी उल्टी धारा यहां से चालू हो जाती है। स्व में किसको लेना, कि जिसका अस्तित्व है, सत द्रव्य लक्षणम, तो शरीर का तो अस्तित्व रहेगा ही नहीं। अभी हमारे सामने कितने चले जाते हैं, शरीर का अस्तित्व रहता है क्या? पुद्गल है तो पुद्गल का पुद्गल के रूप में रहता है, लेकिन जीव के रूप में तो नहीं रहता ना। तो मैं तो जीव हूं, और मेरा अस्तित्व कैसा है, अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। तो मैं शरीर नहीं हूं, ये बात यहां से पक्की कर लेना चाहिए। मैं स्व से अस्थि हूं, मतलब मेरे ज्ञान दर्शन सुख वीर जो मेरे गुण हैं, उनसे तो मैं अस्थि हूं, मतलब वो तो मेरे हैं, लेकिन मैं पर रूप से नहीं हूं। मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण काला गोरा पतला मोटा, मैं पतली नहीं, मैं मोटी नहीं, मैं काली नहीं, मैं गोरी नहीं, मैं लंबी नहीं, मैं ठिगनी नहीं, ये सब, ये चिंतन हमारे अंदर चलना चाहिए कि ये सब पर हैं, और ये मेरे अस्तित्व में नहीं। कौन है काला गोरा? ये तो शरीर है काला गोरा, तो हम नहीं है ना, शरीर है ये तो काला गोरा। और शरीर में नहीं हूं क्योंकि वो पर है। मैं तो स्व से अस्थि है मेरी, पर से नास्ति है। जो मेरे साथ हमेशा टिका रहेगा वो मेरा अस्तित्व है, वो मेरा सत है। और हमेशा क्या टिका रहेगा, ये ज्ञान दर्शन आदि जो गुण हैं वो सब हमारे साथ रहेंगे, अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। इस गति को छोड़कर हम दूसरी गति में जाएंगे, तब ये शरीर हमारे साथ नहीं रहेगा। कौन रहेगा हमारे साथ? ये हमारे जो अनंत गुण हैं वो हमेशा रहेंगे। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, गुरु लघुति, ये सारे गुण, ये सब हमारे साथ रहेंगे। स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं रहेंगे क्योंकि वो है ही नहीं हमारे। इस सूत्र में से यही मुख्य बात निकल कर आती है कि हम स्व से अस्थि हैं और पर से नास्ति हैं।
ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है लास्ट वाला, इसमें पूरा यही बात बताई है। अस्तित्व प्रकट रूप से और नास्तित्व गर्भित रूप से इस सूत्र में है। इसमें नास्तित्व तो है ही नहीं। ये जो सूत्र है, इसमें सूत्र में क्या लिखा, सत द्रव्य लक्षणम। तो अस्थि की तो चर्चा की है, नास्ति की चर्चा नहीं की है कि असत द्रव्य नहीं लक्षणम, असत द्रव्य का लक्षण नहीं है, ऐसी चर्चा तो की नहीं कि वो गर्भित रूप से शामिल है। प्रकट रूप से तो ये बताया है कि अस्थि ही मेरा लक्षण है, और उसमें समझ लेना कि जो पर से नास्ति है वो मेरा लक्षण नहीं है, स्व से अस्थि है। अस्तित्व प्रकट रूप से और नास्तित्व गर्भित रूप से कहकर यह बतलाया है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं स्व से है और पर रूप से न होने से एक द्रव्य अपना सब कुछ कर सकता है किंतु दूसरे द्रव्य का कभी कुछ नहीं कर सकता। इसी का नाम अनेकांत है ना। स्व से अनेकांत किसको कहा, परस्पर विरुद्ध दो धर्मों को बताने वाले, वो अनेकांत होता है ना। वस्तु में ऐसी व्यवस्था है कि वो परस्पर विरुद्ध अनेक धर्मों को बताती है। अस्ति नास्ति, सत असत, और चल अचल, तत् अतत, एक अनेक, ऐसे बहुत सारे परस्पर विरुद्ध हैं धर्म। तो वो एक ही वस्तु में रहते हैं, ऐसे उसी ही अनेकांत कहते हैं। अनेकांत का अर्थ हमने देखा था ना पहले भी जब चर्चा चली थी हमारी, क्या है, किसी को ध्यान है अनेकांत शब्द का क्या अर्थ है? कौन बताएगा? शब्दार्थ बताना है सुलेखा जी। अने माने बहुत अधिक और कांत माने धर्म। तो अनेक धर्मांतक है, उसे कहते हैं जो परस्पर में दो विरोधी धर्म जो उनकी शक्ति प्रकट होती है, उसे कहते हैं अनेकांत। ठीक है, संगीता जी। अनेक धर्मात्मक कथन करने की शैली को अनेकांत कहते हैं। हाँ, इसे निश्चय से, व्यवहार से, शास्त्र चलिए कुंद प्रभा जी बोलिए। परस्पर विरुद्ध दो कोटि के ज्ञान को अनेकांत कहते हैं। हाँ, अनेकांत शब्द का अर्थ क्या बताया था? अनेकांत चलो ठीक है, वैसे सुलेखा जी ने दे दिया है थोड़ा थोड़ा सा उत्तर तो। आ, अभी जैसे बताया कि ऐसी कथन शैली, तो कथन शैली को तो स्याद्वाद कहते हैं, अनेकांत नहीं कहते। ठीक है संगीता जी। और अनेकांत को बताने वाली जो कथन शैली उसको स्याद्वाद कहते हैं, है ना। अब अनेकांत पूछा है तो उसका अर्थ है अनेक प्लस अंत। अनेक प्लस कांत नहीं है, अनेक प्लस अंत। अनेक का अर्थ होता है अनेक, अनेक तो सबको पता है, अनेक विभिन्न, और अंत अर्थात धर्म। अनेक धर्मों को बताने वाला वो अनेकांत है। ये अनेकांत को सिद्ध कर रहा है। कैसे सिद्ध कर रहा है, अनेक अंत कैसे बताया इसने? इसने सतरूप धर्म भी बताया वस्तु का, असतरूप धर्म भी बताया वस्तु का। तो जीव स्व से अस्थि है और पर से नास्ति, या जीव स्व से सत है और पर से असत है, ऐसा अनेकांत रूप धर्म भी इसी सूत्र में गर्भित है। ठीक है, अब इसी के साथ हम 30वां सूत्र भी ले रहे हैं। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। सत का लक्षण बता रहे हैं। पहले किसका बताया था लक्षण? द्रव्य का लक्षण बताया था। अब द्रव्य का लक्षण बता दिया कि सत द्रव्य लक्षण। तो अब सत का लक्षण क्या है? सत का लक्षण अब बता रहे हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। जो उत्पाद व्यय द्रव्य सहित हो वो सत है। बिल्कुल सरल सरल शब्दों में आचार्य ने ये लक्षण बताए हैं। द्रव्य का लक्षण बताया सत, और सत का लक्षण बताया उत्पाद व्यय ध्रुव। जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य है वही सत है, वही अस्तित्व वाला है। ठीक है, कल ये भी चर्चा चली थी, कल की शाम की क्लास में हमारी। उत्पाद किसे कहते हैं, व्यय किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, पूरी चर्चा चली थी ये। हाँ मणि जी कुछ ध्यान है, किसे कहते हैं उत्पाद?
जय जिनेन्द्र दीदी। द्रव्य हाँ, की नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं। बहुत बढ़िया। द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं। उत्पाद। व्यय किसे कहते हैं, नमिता जी? जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी उत्पाद तो जैसे कोई भी चीज उत्पन्न हुई वो हो गया, जीव का उत्पन्न होना उत्पाद मान लिया, और मरण होना व्यय 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 मान पूछा है लिया। हमने, सिर्फ व्यय बताइए। उत्पाद तो बता दिया मणि जी ने अभी। द्रव्य का नष्ट होना व्यय हो गया। अरे ये तो बिल्कुल गड़बड़ हो गई। द्रव्य ही नष्ट हो गया तो फिर बचा ही क्या? नहीं चलिए, कौन थी कल क्लास में? हाँ, ललिता जी बोलिए। पर्याय का पहले वाली पर्याय का नाश होना वो व्यय है, और अगली पर्याय का उत्पन्न होना वो उत्पाद है। हाँ, ठीक है। पूर्व पर्याय का नष्ट होना वह व्यय है, और नवीन पर्याय का उत्पाद होना, उत्पन्न होना, वह उत्पाद है। ये उत्पाद और व्यय हमने देखे थे कल। ध्रुव की भी चर्चा कल चली थी। हाँ, ध्रुव किसे कहते हैं, बोलिए विशु जी। दीदी जो अनादि से है अनंत काल तक रहेगा, जैसे हमारी आत्मा है या सोना है, तो वो तो रहेगा ही, वो ध्रुव हो गया। और ध्रुव की परिभाषा यह है कि अनादि अनंत काल तक सदा बना रहने वाला मूल स्वभाव, जिसका व्यय या उत्पाद नहीं होता, उसे ध्रुव्य कहते हैं। हम्म, ठीक है। मणि जी? हाँ, ये इसका उत्तर बताने के लिए एड्रेस किया था दीदी। हाँ, द्रव्य। इसकी परिभाषा याद है, द्रव्य समता भाभी? सदा रहने वाला द्रव है, द्रव तत्व, मंजू जी? मतलब उसका जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म, द्रव्य तो मतलब द्रव्य तो नित्य ही रहता है ना दीदी। द्रव्य नित्य है, उसका नाश नहीं होता। वो मतलब वो द्रव्य कहलाता है। और उसी द्रव्य उसमें जो परिभाषा दी है वह है प्रत्यभि ज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था विशेष की नित्यता को ध्रुव्य कहते हैं। ये वाली परिभाषा कल चली थी हमारी। लेकिन आप लोगों ने जो बोला कि नित्य रहता है, वो भी ठीक है बात, कि जो हमेशा नित्य रहे, उत्पाद और व्यय के बीच में जो हमेशा नित्य रहे, स्थित रहे, वह ध्रुव्य है। ठीक है। ये उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य से युक्त ही अस्तित्व होता है। इसी का विशेष विश्लेषण इस टीका में है। टीका पढ़िए। सुनीता जी? जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म, अनादि से अनंत काल तक सदा रहने वाला जो द्रव्य है वो द्रव्य है। अरे टीका पढ़िए, टीका। अच्छा, टीका पढ़ना है। टीका नंबर 1। जगत में सत्य के संबंध से कई असत मान्यताएं चल रही हैं। कोई सत्य सर्वथा कूटस्थ जो कभी न बदले ऐसा मानते हैं। कोई ऐसा कहते हैं कि सत्य ज्ञान गोचर नहीं है, इसलिए सबका यथार्थ त्रिकाली अबाधित स्वरूप इस सूत्र में कहा है। हाँ, अभी ये जो हमारी यहाँ पे जो चर्चा चल रही है सूत्रों की, वह जैन फिलॉसफी या जैन दर्शन के अकॉर्डिंग सारी चर्चा चल रही है। जैन दर्शन की ऐसी मान्यता है कि उत्पाद व्यय ध्रुव युक्त ही सत होता है। लेकिन कई मान्यताएं जगत में जो अन्य मतावलंबी हैं, वो क्या मानते हैं कि कोई कोई तो ऐसा मानते हैं, जो जैसे सांख्य मत है ना, तो वो सर्वथा कूटस्थ ही मानते हैं द्रव्य को। मतलब वो ऐसा मानते हैं कि उत्पाद व्यय कुछ नहीं होता, वो हमेशा ध्रुव ही रहता है, जो हमेशा टिका रहे वो द्रव्य है, ऐसा मानते हैं। उस उत्पाद व्यय को नहीं मानते। केवल जैन दर्शन में ही यह व्यवस्था है कि वहां पर उत्पाद व्यय को माना है। कुछ मत ऐसे होते हैं जहां पर केवल उत्पाद व्यय को ही मान लिया जाता है, जैसे बौद्ध मत है। तो वहां पर वस्तु को हमेशा क्षणिक ही माना जाता है, वहां पर वस्तु टिकने वाली है ऐसा नहीं माना जाता। मतलब किसी ने केवल ध्रुव्य को माना, किसी ने केवल उत्पाद व्यय को माना। और जैन दर्शन में उत्पाद व्यय और ध्रुव्य दोनों को माना गया है। ऐसा माना गया है कि वस्तु टिकी भी रहती है और निरंतर बदलती भी रहती है, प्रति समय बदलती भी रहती है।
और टिकी हुई भी रहती है। ऐसी मान्यता जैन दर्शन की या जैन सिद्धांत की है। तो नंबर 2। कोई ऐसा कहते हैं कि सत्य ज्ञान गोचर नहीं है, इसलिए सत्य का यथार्थ त्रिकाली अबाधित स्वरूप इस सूत्र में कहा। कोई कोई ऐसे कहते हैं कि जो दृष्टि में ही नहीं आता वो सत्य है, ऐसा भी कहते हैं। जो दिखाई नहीं देता, जैसे अल्लाह दिखाई नहीं देते, वो ही सत्य है बस, बाकी सब असत, ऐसा भी कहते हैं। तो उसका निराकरण किया यहाँ पर कि इसीलिए यहाँ पर बताया कि जो जो जिसका अस्तित्व है, जो उत्पाद व ध्रुव सहित है, वह सभी सत है, वह सभी द्रव्य है। आगे। दूसरा नंबर पढ़े दीदी। हाँ पढ़िए। प्रत्येक वस्तु का स्वरूप स्थायी रहते हुए बदलता है। उसे इंग्लिश में बदलने के साथ स्थायी कहा है। उसे दूसरी तरह यूं भी कहते हैं कि कोई वस्तु नाश नहीं होती, प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था बदलती है। हाँ, प्रत्येक, यहाँ जैन दर्शन में क्या बताया है कि प्रत्येक वस्तु स्थायी रहते हुए बदलती है। जैसे हम बार बार चर्चा करते हैं ना, जिसकी परमानेंसी विथ चेंज, परमानेंट भी है पर चेंज भी हो रही है प्रत्येक वस्तु, है ना। अभी जैसे पेपर और राख का उदाहरण दिया था कि वस्तु तो चेंज हो गई लेकिन टिकी हुई भी है ना। इसमें जो स्पर्श रस गंध, जो कागज में थे वही स्पर्श रस गंध वर्ण राख में भी है, तो पुद्गल रूप से ही रही ना, वस्तु टिकी हुई है, उसके स्पर्श रस गंध वर्ण गुण कहीं नहीं गए, अस्तित्व गुण कहीं नहीं गया, वस्तुत्व गुण कहीं नहीं गया, द्रव्यत्व गुण कहीं नहीं गया, वो सब गुण सहित वो वस्तु टिकी हुई है। केवल उसकी अवस्था में परिवर्तन आया है। अभी हमें सफेद कागज दिखाई दे रहा था, अब हमें काली राख दिखाई दे रही। तो ये जो बदला है वह सब अवस्थाएं बदली है, वस्तु नहीं बदली है, वस्तु तो परमानेंट है। उसे दूसरी तरह यो भी कहते हैं कि नो सब्सटेंस इज डिस्ट्रॉयड, एवरी सब्सटेंस चेंजेस इट्स फॉर्म। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी वस्तु नाश नहीं होती और केवल वस्तु की अवस्थाएं बदलती है। ये हमारा जैन दर्शन का सिद्धांत है ना। अभी आप किसी भी वस्तु को देख लो, किसी भी वस्तु को देख लो, वो वस्तु हमेशा अपनी अवस्था बदलती है, उस वस्तु का नाश नहीं होता। कौन सी वस्तु को देखना है? जैसे हमने एक पौधे में एक बीज डाला, जमीन में एक बीज डाला या गमले में एक बीज डाला, तो वो बीज बदल गया, अंकुरित हो गया, वो तो वो बदल गया, चेंज तो हुआ है। लेकिन उसमें जैसे हमने चने का बीज बोया है ना, तो चने का बीज बोया तो वो चना ही निकलेगा उसमें से, तो चना चना अंकुरित हुआ, अंकुर के रूप में वो चेंज हो गया, फिर और चेंज हुआ, बड़ा हुआ और चेंज आया उसमें, तो वो पौधे के रूप में आ गया, पौधे के रूप में वो चेंज हो गया, कौन? वही चना। और फिर और बड़ा हुआ तो फिर वही चना फूल पत्तियों के रूप में चेंज हुआ, फिर उसका चेंज फिर फल के रूप में आया, मतलब वो चना बनकर निकल गया। तो ऐसे चेंज आया, लेकिन वो रहा चना का चना ही। तभी तो हमें पता चला कि ये चने का पेड़ है। कभी भी ऐसा नहीं होगा ना कि चने का हमने बोया तो वो चना और निकल कर आ रहा हो गेहूं, ऐसा चेंज नहीं होगा। चेंज होगा उसी की मर्यादा में चेंज होगा, चेंज अवश्य होगा लेकिन उसी की मर्यादा में चेंज होगा। इसीलिए कहा ना वस्तुत्व गुण, मतलब वो स्वयं के अर्थ क्रियाकारित्व को करेगा। यदि ऐसा नहीं हो तो फिर पता ही नहीं क्या क्या, हम तो फिर इसी विश्वास पर तो हम चलते हैं कि गेहूं बोएंगे तो गेहूं ही आएंगे, है ना। पूरी दुनिया इसी विश्वास पर चलती है कि जैसा बोएंगे वैसा फल मिलेगा। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि गेहूं तो बोए थे, उसमें से गन्ना निकल कर आ रहा है, गेहूं नहीं आ रहा है निकल कर? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो जो वस्तु है वह चेंज नहीं होगी। ऐसे ही जो पुद्गल द्रव्य है वो अपने स्पर्श रस गंध वर्ण गुण जो है उसी में रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। वो तो एक उदाहरण था कि गेहूं बोआ तो गेहूं ही आएंगे, चने बोए तो चने, वो स्थूल उदाहरण है। वो भी चेंज हो सकते हैं कि चना बोया और वो अंकुरित नहीं हुआ हो, कुछ उसमें ऐसी आगे व्यवस्था हुई कि पानी नहीं दिया तो अंकुरित ही नहीं हुआ, धीरे धीरे वो जमीन में पड़ा पड़ा मिट्टी हो गया, तो वो चेंज भी हो सकता है। लेकिन उसमें उस चेंज में भी मिट्टी ही होगा, वो जीव द्रव्य नहीं बन जाएगा, धर्म द्रव्य नहीं बनेगा, अधर्म द्रव्य नहीं बनेगा।